हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ के बड़े फुल फ्लैज क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। यहाँ देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री राम यूथ क्लब prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। हमारा सेशन एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। और आपको हमें क्या दे रखा है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है और हमें दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं, जब कभी भी बैलेंस शीट के बारे में क्वेश्चन दे रखा है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है या नहीं बनानी। ओपनिंग बैलेंस शीट या तो हमें बनी दे रखी है तो हम नहीं बनाएंगे, या फिर हमें क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे रखा है तो हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर उन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है और ना ही कैपिटल फंड है। तो यानी कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसके इम्पैक्ट मिनिमम आपके 2 जगह पर जाते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल। एनुअल मतलब होता है ईयरली, पूरे साल भर का एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। जो मेंबर होते हैं जो वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उसका इफेक्ट आता है करंट ईयर पर, तो अभी इसका कुछ नहीं होगा। फिर है 8,000 वर्थ इन एरियर। एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। अब बच्चे यहाँ पे ईयर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमारा जो सेशन है वो एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को। तो आप यहाँ देखते हैं कि सेशन एंड हो रहा है, बच्चे सेशन एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को। अब यहाँ लिख लिया हमने कि सेशन एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 को। इससे पहले वाली डेट क्या होगी, 31st मार्च 2019। और जब हमारा सेशन एंड हो रहा है 31st मार्च 2020 को, उससे अगले दिन वाली डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2020। इनकी जो इन्फॉर्मेशन हमें इस डेट की दे रखी है 1 अप्रैल 2019 या फिर 31st मार्च 2019 की, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होंगी, ओपनिंग की। और जो 31st मार्च 2020 की इन्फॉर्मेशन होगी या 1 अप्रैल 2020 की इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी क्लोजिंग की। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में दे रखा था, तो बच्चे आपको बताया गया था कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट हमें मिलती है, टोटल अमाउंट कितनी है 50,000, उसको लिख दिया जाएगा कहाँ, इनकम साइड में। तो इसको हम रखते हैं अभी साइड में, और यहाँ लिख देंगे हम इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन के बारे में। यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और बाय करके आप सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा शॉर्ट में भी निपटा देंगे, और टोटल आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 50,000 का। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग हमें ये जो पैराग्राफ में दे रखा है 8,000 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, ये कौन सा है हमारा, आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। इसको कर देंगे हम माइनस, तो यहाँ करेंगे बच्चे माइनस आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग है हमारा 8,000। अब आप इसको करेंगे माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 42,000। उसके बाद आप देखते हैं आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, आप करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। अब आउटस्टैंडिंग एट दी एंड में साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग थी 8,000, इनकी प्रीवियस ईयर के हमारे 8,000 लेफ्ट थे, जिसमें से आप देख रहे हैं हमें प्रीवियस ईयर के 7,000 रिसीव हो चुके हैं। यानी कि हमें 8,000 में से 7 रिसीव हो चुके हैं, यानी कि लास्ट ईयर के आपके कितने रिमेनिंग हैं, 1,000। आप इसके यहाँ देंगे 1,000, यहाँ करेंगे प्लस, उसके बाद करंट ईयर के। अब यहाँ देखेंगे करंट ईयर के, अब करंट ईयर का बताया था आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे, यहाँ आपको दे रखा है देयर आर 400 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। देखो 400 मेंबर अगर 100 सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को इस साल 40,000 रिसीव होने थे,
जिसमें से ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव कितने हुए हैं इस साल करंट ईयर के 35,000, यानी करंट ईयर के कितने रिसीव नहीं हुए 5,000। यहाँ लिख देंगे हम 5,000। अब यहाँ ध्यान दें 5,000 करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के हमारे 1,000, टोटल हो गए हमारे 6,000। तो क्या बताया था आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या होता है प्लस, यहाँ लिखेंगे 48,000। इसके बाद आपको बताया था माइनस करेंगे हम एडवांस एट दी एंड, और एडवांस एट दी एंड आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है एडवांस एट दी एंड 2020 और 21 का दे रखा है 8,000। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ कर देंगे हम माइनस 8,000 और ये आ गया हमारा 40,000। आपको पहले भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर दे रखा है और जितनी वो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, जितने मेंबर हैं जितनी सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वही हमारा आंसर होता है। 400 मल्टीप्लाई 100 इन 40,000 ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम ये डायरेक्ट लिख भी सकते थे तो अब हमने यहाँ एक चीज़ क्यों की, अब यहाँ ध्यान दें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बिगनिंग है, जो ये एंड है, ये सारी चीज़ें जाती हैं कहाँ पे बैलेंस शीट में। बिगनिंग वाली चीज़ें कहाँ जाती हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब आपने पढ़ा हुआ आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारे लायबिलिटी, बट ध्यान दें आउटस्टैंडिंग किस साइड में लिखा है इनकम साइड में। जब इनकम में है तो हमारी क्या है इनकम है तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और इनकम है तो ये एसेट साइड में जाएगी, और बिगनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, और एंड होगी तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ये हमारा क्या है एसेट्स। यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और कितना है यहाँ पे बिगिनिंग में 8,000। उसके बाद पहला पॉइंट हो चुका है। सेकंड है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड वाली चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये भी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी लिखा जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है यहाँ पर 6,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एडवांस एट दी एंड, कोई इनकम आपको पहले ही एडवांस में मिल जाए तो आपकी होती है लायबिलिटी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा एंड लिखा है तो क्लोजिंग में, और लायबिलिटी है तो आप लिखेंगे यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिला है आपको 8,000। मैंने आपको बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 जगह जाती है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन 31 मार्च 2019। अब यहाँ ध्यान दे डेट दे रखी है, अब 31 मार्च 2019 की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ ध्यान दें मैंने आपको बताया था 31 मार्च 2019 की इन्फॉर्मेशन कहाँ कौन सी होगी ओपनिंग, और ओपनिंग वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो आप इसको ले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब किस चीज़ को ले जा रहे हैं ऑन 31 मार्च 2019 द क्लब पोजेस्ड बिल्डिंग ऑफ ₹30,000 एंड फर्नीचर ऑफ ₹10,000, यानी कि साल की शुरुआत में बिल्डिंग थी 30,000 की। तो यहाँ लिख देंगे हम ऑर्गेनाइजेशन के पास साल की शुरुआत में बिल्डिंग थी जिसकी वैल्यू थी 30,000, और ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या था फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 10,000 दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ ध्यान देंगे ले रखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स, इन एसेट्स के ऊपर क्या हुआ डेप्रिसिएशन लगा है एट द रेट 10% के हिसाब से इंक्लूडिंग दी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बच्चा अगर ये इंक्लूडिंग ना लिखा होता इंक्लूडिंग दी परचेज ड्यूरिंग द ईयर तो हम कहाँ किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं इन दोनों की ओपनिंग वैल्यू के ऊपर, बट हमें ये दे रखा है कि डेप्रिसिएशन कब लगाना है परचेज की वैल्यू को इंक्लूड करने के बाद। उससे पहले हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग हमारे पास साल की शुरुआत में थी और जो फर्नीचर हमारे पास साल की शुरुआत में था उसको हमने परचेज किया है, एडिशनल परचेज हुई है या नहीं हुई है उसको यहाँ देखेंगे आप कि इस साइड में आप देखेंगे बिल्डिंग लिखा हुआ है कि हमने एडिशनल परचेज की है, तो यहाँ पहले लिखा जाएगा बिल्डिंग। आप यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास बिल्डिंग साल के शुरुआत में कितने रुपए की थी 30,000 की थी, हमने एडिशनल परचेज यानी कि और उसको खरीदा है, यहाँ लिखा जाएगा एडिशनल परचेज। ऑर्गेनाइजेशन ने एक और बिल्डिंग खरीदी है और कितने रुपए की खरीदी है एडिशनल परचेज की है बिल्डिंग 50,000 की। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्डिंग की वैल्यू आज की तारीख में कितने रुपए की हो चुकी है 80,000 की। इधर देखेंगे रिसिप्ट साइड में कहीं सेल है बिल्डिंग की, अगर होती तो उसको हम माइनस कर देते और उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर दिया जाता, बट वो चीज़ नहीं है। फिर देखा जाएगा इसके अंदर फर्नीचर 10,000 का है, उसके ऊपर क्या है कहीं परचेज है फर्नीचर नहीं है, कहीं सेल है नहीं है। ध्यान दें इनके ऊपर लगाना था डेप्रिसिएशन,
लगाना था प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स एट द रेट 10% इंक्लूडिंग दी परचेज। तो पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा और यहाँ लिखा जाएगा कहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन में हम ये दोनों पे लिख देंगे। बिल्डिंग थी, एक तो पहली बात तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगा और सेकंड लगेगा फर्नीचर के ऊपर। आप यहाँ देखेंगे बिल्डिंग, यहाँ बोलता है परचेज के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। बिल्डिंग परचेज के बाद 80,000 की होगी, इसका 10% आप लगाएंगे, ये आएगा हमारा 8,000। उसके बाद आप देख रहे हैं फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास 10 का था और एडिशनल परचेज हो ही नहीं है, तो ये कितने होगा, रह गया हमारा 1,000 का ही। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 9,000। और आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, माइनस। आप यहाँ कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, कितना है बिल्डिंग पे 8,000, यहाँ आपने माइनस कर दिया 8,000, ये कितना आ गया 72,000। सेकंड नंबर पे था फर्नीचर, फर्नीचर आप लिखेंगे फर्नीचर कितने का था 10,000, और इस पे 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1,000, ये कितना आ गया आपका 9,000, ठीक है। दोनों जगह हो चुका है। अब आप देख रहे हैं आपका थर्ड पॉइंट, 60% ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर। और आपको पता है रेवेन्यू नेचर की चीजें कहाँ जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में हम लाइफ मेंबरशिप फीस लिख देते, बट इसमें से बोला गया जितनी भी हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस थी उसका 60% आपको रेवेन्यू नेचर मानना है, इनके रेवेन्यू नेचर इनकी एक तरह से इनकम मानी जाएगी। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फी आपको यहाँ दे रखी है रिसिप्ट साइड में, लाइफ मेंबरशिप फी थी 20,000 की, इसकी 60% को रिसिप्ट मानना है, इनकी एक तरह से इनकम है। तो यहाँ लिखा जाएगा 20,000 का 60% यानी कि 12,000 ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ, तो यहाँ लिखेंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, और लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000 का 60% 12,000 हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने 60% को तो क्या मान लिया रेवेन्यू नेचर का, तो बाकी जो 40% है वो क्या है हमारा कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर की चीजें हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, और कितनी 20 में से 12,000 हमारे रेवेन्यू नेचर है, तो 8,000 क्या होगा हमारा कैपिटल नेचर। अब आप यहाँ देखेंगे आपने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर लिए हैं और इनके इफेक्ट दोनों के दो जगह तो मिनिमम गए हैं। उसके बाद आपको बताया गया था क्या करना है आपको, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन करने के बाद आप रिसिप्ट साइड चेक करेंगे। फिर लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो ओपनिंग का बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 10,000, यहाँ लिखा जाएगा कैश इन हैंड, और ये आपको दे रखा है 6,000। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे क्या दे रखा है आपको, कैश एट बैंक, और ये कितना दे रखा है आपको 10,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ओपनिंग, हम दोनों बैलेंस को एक साथ ही कर लेंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर भी साथ में ही लिख देंगे कैश इन हैंड, और ये और नीचे लिख देंगे इसके कैश एट बैंक। अब ध्यान दें कैश इन हैंड है आपका 6,000 और कैश एट बैंक है आपका 5,000। इसको करने के बाद आप देखोगे बैलेंस हो गया। अब रिसिप्ट साइड पूरी निपटाएंगे। टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इनकम है और इनकम हमारी कहाँ जाएगी बाय, यहाँ लिखा जाएगा बाय एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस लिखेंगे आप जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। एंट्रेंस फीस है हमारी 11,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि पहला बैलेंस हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका। लेगेसी, लेगेसी हमारा कैपिटल नेचर, और कैपिटल नेचर कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहाँ लिखेंगे आप लेगेसी, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे लेगेसी। लेगेसी कितने की है 23,000 की। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी आपका हो चुका है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एक रेगुलर नेचर चीजें हैं, और रेगुलर यानी कि रेवेन्यू नेचर की चीजें बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर आप लिखेंगे, और सेल ऑफ न्यूज़पेपर आप यहाँ देखेंगे कि कितने रुपए के हुए हैं आपके 1,000 के।
हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, रिसिप्ट साइड होगी। अब हम जाएंगे पेमेंट साइड पे। वेजिस है, यहाँ लिखा जाएगा या चेंज होगा, एक्सपेंडिचर की साइड पे आएगा ये टू वेजिस, और यहाँ देखेंगे आप वेजिस कितने हैं आपके 10,000 के, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बुक्स, बुक्स हमारा एसेट होती है। अब ध्यान दे, बुक एसेट है तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने की बुक्स है हमारी 20,000 की, तो यहाँ लिखेंगे बुक्स और यहाँ लिख जाएगा आपका 20,000, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान देंगे, आपने बुक्स लिख दिया आपकी 20,000 की। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के खर्चे होते ही रहते हैं, यानी कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर में जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस के एक्सपेंस हुए हैं आपके, और कितने के एक्सपेंस हुए हैं 5,000 की। नेक्स्ट है आपका रेंट, ये भी हम रेगुलर बेस पे करते हैं, टू आप लिखेंगे रेंट, और कितना हुआ है आपका 3,000 का। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, ये भी हम रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं, परचेज होता है न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर, और आप यहाँ लिखेंगे 2,000। उसके बाद देख रहे हैं बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग हमारा क्या होता है एसेट, और एसेट कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ध्यान दे, बिल्डिंग हम एडिशनल परचेज में कर चुके हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट होता है, ये भी कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहाँ लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आप लिखेंगे कितने की इन्वेस्टमेंट की गई है 20,000 की। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, रिसिप्ट साइड के सारे आइटम हो गए, पेमेंट साइड के सारे आइटम्स हो गए, अब सब हो चुका है। अब क्या देंगे टोटल। अब आप यहाँ देखेंगे टोटल जो हमारा आ रहा है इनकम साइड का ज़्यादा आ रहा है, और ये आ रहा है हमारा 64,000, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों साइड में लिख दिया बराबर करने के लिए 64,000। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर कम हुए तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया सरप्लस, तो यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 35,000। उसके बाद यहाँ का टोटल करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का, ये आ रहा है हमारा 64,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 64,000। दोनों साइड को बराबर करने के लिए यहाँ लिखेंगे 64,000, और जो अमाउंट बचती है उसे हम कहते हैं कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड आपको पता है ये कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाता है, तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल फंड। और कितना कैपिटल फंड है 64,000। ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस हुआ है तो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ये प्लस, और अगर लॉस होता है यानी कि डेफिसिट होता तो क्या हो जाता है माइनस, पर सरप्लस है तो प्लस करेंगे आप सरप्लस। यहाँ देखेंगे कितना सरप्लस हुआ ऑर्गेनाइजेशन को 35,000। आप यहाँ देखेंगे दोनों को टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 99,000। फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है हमारा 1,38,000, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1,38,000। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।